बंसीपुर नाम के गांव में चंदू नाम का एक बेरोजगार नौजवान रहता था। उसकी जिंदगी का सिर्फ एक और एक ही सपना था और वो था कनाडा जाके नौकरी करना। ये क्या सर, इस बार भी आपने मेरे वीजा रिजेक्ट कर दिए। इतने साल हो गए मुझे वीजा की अर्जी देते हुए, लेकिन अभी तक मेरा वीजा क्लियर नहीं हुआ। अरे इस तरह तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। अरे भाई, तुम्हारी तरह सैकड़ों बेरोजगार बाहर लाइन लगा के खड़े हैं। देखो एक बार, भगवान मिल सकता है लेकिन कनाडा का वीजा नहीं। ऐसा मत कहिए सर, अगर आप चाहे तो कुछ ले दे के बस किसी तरह मेरा कनाडा का वीजा लगवा दीजिए सर। अरे बेटा, इतना आसान होता तो मैं खुद कनाडा नहीं चला जाता। भला यहाँ क्यों नौकरी कर रहा होता। अब जाओ यहाँ से, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। चंदू मुंह लटकाकर वहां से चला जाता है। फिर एक दिन चंदू का दोस्त जैस उससे मिलता है। सुनो चंदू, तुम एक ऐसी लड़की से शादी कर लो जो कनाडा में रहती हो। शादी हो जाने के बाद तुम्हें भी कनाडा की नागरिकता मिल जाएगी। चंदू को जैस की बात बहुत पसंद आती है। इसके बाद चंदू और उसके परिवार वाले एक कनाडा में रहने वाली लड़की की तलाश में जुट जाते हैं। फिर एक दिन, अरे वाह, लड़की तो बहुत सुंदर है। मेरे चंदू के साथ इसकी जोड़ी खूब जमेगी। वैसे बेटी, तुम कनाडा में काम क्या करती हो? माँ जी, मेरी बहन पिछले 5 साल से कनाडा की एक बड़ी कंपनी में काम कर रही है। फंड पीएफ सब काट के 2 लाख रुपया कमा लेती है। 2 लाख रुपए महीना? अरे बेटा, इतने पैसे तो हमारे मोहल्ले के सभी लोग मिलकर भी नहीं कमा पाते। अब क्या कहूँ माँ जी, कनाडा की तो बात ही अलग है। वहाँ तो पैसा पानी की तरह बहता है। वहाँ का भिखारी भी सूट बूट पहन कर भीख मांगता है। चंदू भाई साहब, शादी के बाद आपको भी किसी बड़ी कंपनी में लगवा देंगे, फिर आप भी लाख कमाएंगे। अब क्या बताऊं, अगर मैं कनाडा की तारीफ करने लग गया ना तो सुबह से शाम हो जाएगी। इसीलिए तो मैं भी कनाडा चाहता हूँ मोंटी भाई। अच्छा, चांदनी बेटा, तुम कनाडा में कहाँ रहती हो? जी, मैं लंदन में रहती हूँ। लेकिन ये कैसे हो सकता है? लंदन तो इंग्लैंड में है ना? जी नहीं, कनाडा में है। नहीं, जानता हूँ मैं। आप क्या जानते हैं? क्या आप कभी कनाडा गए हैं? नहीं, गया तो नहीं हूँ। लो बात। अरे जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो बेकार में क्यों बहस कर रहे हो? मेरी बहन ने कहा कि लंदन कनाडा में है तो मतलब कनाडा में है। हाँ बेटा, तुम कह रहे हो तो सच ही होगा। अच्छा, हम अगले हफ्ते दोनों की सगाई कर देते हैं। हाँ माँ जी, ये ठीक कही आपने। अच्छा, तो अब हम लोग चलते हैं। इस तरह कुछ दिनों के बाद चंदू और चांदनी की सगाई हो जाती है। फिर एक दिन, नमस्ते जीजा जी। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मेरे कनाडा के वीजा की कुछ बात बनी? अरे जीजा जी, आपके कनाडा जाने का मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। अरे इतना ही नहीं, कनाडा की एक कंपनी में आपकी नौकरी भी पक्की करवा दी है। आपका वीजा, एजेंट की फीस, हवाई जहाज की टिकट, इन सब में बहुत पैसा खर्च होगा, लेकिन आपको ना सिर्फ 4 लाख रुपए का इंतजाम करना पड़ेगा। अरे मर गया रे, 4 लाख! इतनी बड़ी रकम तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में भी एक साथ नहीं देखी। अरे 4 लाख तो बहुत कम है जीजा जी। कनाडा जाने के लिए तो लोग 10-10 लाख रुपए भी देने को तैयार होते हैं। यूं सोच क्या रहे हो? कनाडा जाना है या नहीं? नहीं, जाना तो है मुझे। बहुत जल्द मैं पैसों का इंतजाम करके आपको दे देता हूँ। उसी शाम, अरे बेटा, ये तू क्या कह रहा है? 4 लाख रुपए के लिए तू ये घर गिरवी रख देगा?
मुझे तो ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे माँ, आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं कनाडा जाऊं या ना जाऊं? ना तुम ही बोलो, जाऊं कि नहीं जाऊं? 4 लाख रुपए में कनाडा पहुंचकर चुटकी बजा के कमा लूंगा और ये मकान भी छुड़ा लूंगा। 2 दिन के बाद चंदू अपना घर गिरवी रखकर मोंटी को रुपये दे देता है और सब तरफ अपने कनाडा जाने का ढिंढोरा पीटने लगता है। दूसरी तरफ, अरे वाह, इतने सारे रुपए! आखिरकार ये चंदू हमारी जाल में फंस ही गया। सच में दुनिया में बेवकूफों की कमी नहीं है। तुमने सही कहा, जब तक लोगों के सर पर विदेश जाकर नौकरी करने का भूत सवार रहेगा ना, अपनी दाल और रोटी इसी तरह चलती रहेगी। हाँ, चलो अब कनाडा जाने वाले किसी दूसरे बेवकूफ की तलाश करते हैं। इस तरह मोंटू और चांदनी चंदू के पैसे लेकर फरार हो जाते हैं। उधर दूसरी तरफ जब तक चंदू को सच्चाई का पता लगता है, तब तक काफी देर हो चुकी होती है और उसके पड़ोसी भी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। क्यों भाई चंदू, कनाडा कब जा रहे हो? जब जाना तो मेरे लिए भी एक टिकट बुक करा देना। शिक्षा: रुपये पैसों का लेन देन करते समय हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए।